के लिए पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले जेवलिन खिलाड़ी अजीत सिंह यादव का गृह जिले इटावा में भव्य स्वागत हुआ। मेडल जीतने के बाद भारत लौटे अजीत का अपने जिले में यह पहली बार आगमन है, जिसमें इटावा की जनता ने उनके स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछा दिए। शहर की सड़कों पर जगह जगह लोगों ने अजीत यादव पर फूलों की वर्षा की। कई जगहों पर सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया, जिससे अजीत सिंह यादव भी गदगद दिखाई दिए। अच्छा महसूस कर रहा हूँ मेडल जीतने के बाद, देश के लिए मेडल जीता है। और जब आने के बाद जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया और जो अभी स्वागत का सिलसिला चल ही रहा है लगातार, एयरपोर्ट से लेके घर तक, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका श्रेय की बात करें तो इसमें मेरी मेहनत के अलावा मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत सहयोग रहा है, इसमें मेरे कोचेज़ का बहुत सहयोग रहा है, मेरे कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स का बहुत सहयोग रहा है। मैं LNIP ग्वालियर से पास आउट हूँ, वहाँ से कई सारी चीज़ें रही हैं। और जिस तरीके से कोचेज़ और मेरी ट्रेनिंग टीम से जो सपोर्ट टीम से जो गाइडेंस रही है, निश्चित तौर से वो सब इसके हकदार हैं। और बाकी सभी देशवासी, उन्होंने जिस तरीके से चेयर किया हम लोगों को, लगातार पैरालंपिक को सपोर्ट दिया, तो सभी लोग इसके। गिरि जनपद इटावा पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में अजीत सिंह यादव ने कहा कि इस धरती ने देश को बड़े राजनेता दिए हैं, ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि इटावा देश प्रदेश को नामी खिलाड़ी भी देने का काम करे, जो दुनिया में नाम करें। निश्चित तौर पे इटावा एक राजनीतिक सरजमी कही जाती है। कई दिग्गज यहाँ, राजनीति के दिग्गज यहाँ से श्रद्धेय नेताजी जैसे कई बड़े राजनीतिक यहाँ से निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि खेल में भी कोई बड़े नाम निकले यहाँ से। युवा हमारे क्षेत्र का उतना खेल में रुझान नहीं रखता है। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत उन्हें शायद मोटिवेशन आएगा और ज़रूर आगे चल के देश, प्रदेश और राज्य और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर अजीत ने कहा कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए हौसला अफजाई की है। मैंने उनसे यही कहा था, जैसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप खेलो, जीत हार तो लगी रहती है। तो यही क्वेश्चन मेरा था कि जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो एक प्रेशर रहता है कि हमें परफॉर्म करना है। कई हमारी जो स्पॉन्सर्स रहते हैं, जब परफॉर्म नहीं करते हैं आपकी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें। तो वही बताया कि जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये छोटी मोटी फिर तो नीचे वाले हम देख ही लेंगे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे हमें मोटिवेट कर रहा है। अपनी भविष्य की योजनाओं और देश के युवा के लिए भी अजीत सिंह यादव ने अपनी बात रखी। कहा कि युवा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, बार बार अपने लक्ष्य को लेकर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। संघर्ष तो है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प रखते हैं, आप कुछ करने की चेष्टा रखते हैं, तो निश्चित तौर से आपको रास्ते बनते चले जाते हैं। और मैंने शुरू से ही मुझे था कि कुछ अलग से करना है। अब क्या है वो क्या नहीं है, लेकिन जैसे चलता गया रास्ते निकलते चले गए। आगे कोई लक्ष्य आपका? आगे लक्ष्य ये है कि हमारा नेक्स्ट ईयर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंपटीशन है, वो शायद इंडिया में होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो अभी पेरिस पैरालंपिक में नहीं कर पाया उसके अच्छा करूं और देश के लिए फिर से गोल्ड दे सकूं। आपसे जो छोटे युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से यही संदेश है, जिस किसी में आपका मन लगता है, जो आप करना चाहते हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, एक अच्छे संकल्प के साथ करें। आप उसमें डाइवर्ट ना हो कि मुझे ये सही लग रहा, नहीं लग रहा बार। दरअसल पेरिस पैरालंपिक में अजीत यादव जेवलिन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। अब अजीत सिंह का सपना देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का है और अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की बात अजीत ने कही है, ताकि देश के लिए अपने सपनों को इटावा का बेटा अजीत सिंह यादव साकार कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।